नमस्कार। आज का वीडियो डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट ईयर है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कंट्रास्ट मीडिया। इसमें देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है जिसमें से कुछ सेल्फ इमिटिंग रेज निकलती हैं या कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लगभग 40 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपकी पहली यूरेनियम सीरीज़ है, थोरियम सीरीज़ है, एक्टीनियम सीरीज़ है। इन सब्सटेंस से 3 टाइप की रेज निकलती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। आइए देखते हैं ये आपकी रेज में से कौन कौन से हर रेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। पहला आपका अल्फ़ा रेज, ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स जो बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। इन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। जितनी भी अल्फ़ा रेज हैं इन सब की एनर्जी सेम होती है। इसी तरीके से आपका है बीटा रेज, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल होती हैं, मतलब समान होती हैं उनके। ये इनका एराइज या इनकी व्युत्पत्ति कह सकते हैं, ये न्यूक्लियस से निकलती हैं। बीटा रेज की वेलोसिटी जो है अल्फ़ा रेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगला है आपका गामा रेज। गामा रेज ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है। इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये आपका था अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज के बारे में। आइए अब देखते हैं यूनिट क्या होगी रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी। इसका सिंबल है CI। CI से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्यूरी बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁻10 बैकरेल के। क्यूरी एक लार्ज यूनिट है। इसके छोटी यूनिट के रूप में मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि सब्सटेंस दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। या कह सकते हैं कि सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1H1 को हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को वह टाइम कह सकते हैं या फिर वह रिक्वायर्ड टाइम है जिसमें से कोई ओरिजिनल सब्सटेंस का अमाउंट आधा रह जाए, वो हाफ लाइफ ऑफ एनी सब्सटेंस कहलाता है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। कुछ आइसोटोप्स हैं और उनके रेडियो आइसोटोप्स दिए गए, उनका हाफ लाइफ टाइम दिया है। जैसे सोडियम 24 है, इसका हाफ लाइफ 15 आवर। कोबाल्ट है 60, कोबाल्ट 60 का 5.26 है। रेडियम है, रेडियम 226 लगभग 1600 साल। आयोडीन 8 डेज़ में आधा बचता है। फास्फोरस 32 है, 140 डेज़। एंड जिंक 65, 50 डेज़, 150 डेज़। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। इसमें आपका पहला दिया है कैल्शियम 44 एंड 45। सबसे पहला इसका यूज़ है बोन्स की स्टडी करना। ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ बोन्स, कार्सिनोमा डिजीज़ होता है बोन्स में, उसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका कार्बन C14। इसका यूज़ रिएक्शन मैकेनिज्म में,
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ड्रग एक्सक्रीशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। इट इज़ सप्लाइड एज कैल्शियम क्लोराइड। इसको बॉडी में कैल्शियम क्लोराइड के रूप में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के रूप में भी, टैबलेट के रूप में भी। इट इज़ यूज एज आ यूरिनरी फीकल मेकर। इसको यूरिनरी फीकल मेकर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू।